अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुशामदीद। अगर आपके ज़हन में ये सवाल है कि आपने हैचिंग करने से पहले ये जानना हो कि किन अंडों से चूज़े निकलेंगे और कौन से अंडे हैं जिनसे चूज़े नहीं निकलेंगे, मतलब कौन से अंडे हैं जो फर्टाइल हैं और कौन से अंडे हैं जो इनफर्टाइल हैं, ताकि जो इनफर्टाइल एग्ज़ हैं, मतलब जिनमें से चूज़े नहीं निकलेंगे, उनको हैचिंग करने से पहले हम अपने इस्तेमाल में ला सकें। तकरीबन 10 किस्म के ऐसे अंडे हैं जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली चूज़े नहीं निकलेंगे। ये हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मतलब ये है कि ऐसे अंडे जो हम आपको बताएं कि इनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, हो सकता है ये अल्लाह के काम है, अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है उन अंडों में से चूज़े निकल आएँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपके साथ शेयर करेंगे उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। ये ना हो कि आपने अंडा लगा दिया, 21 दिन बाद आप जब देखें अंडा भी ख़राब हो गया, बच्चा भी नहीं निकला, आपका नुकसान हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि आपके साथ इस वीडियो में वो सारे वजूहात, रीज़न्स आपके साथ शेयर करूँ जिनकी वजह से अंडों से चूज़े नहीं निकलते, जो इनफर्टाइल एग्स होते हैं। उनकी वजह क्या होती है, उनकी शेप क्या होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोबारा बताता चलूँ कि जो अंडे आपके साथ शेयर करूँगा कि जिन अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। बाकी निज़ाम अल्लाह चलाते हैं, अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह इनफर्टाइल एग्स में से भी आपको बच्चे दे सकते हैं। जब भी आप अंडे हैचिंग के लिए रखें, सबसे पहले आपने उनका वेट चेक करना है। ये मतलब पहला टाइप है, पहला रीज़न है। अंडे का वेट आपका तकरीबन 40 ग्राम से अबव होना चाहिए। 40 ग्राम के जो नीचे के अंडे होंगे वो आपने हैचिंग के लिए नहीं रखने, उनमें आपको चूज़ा नहीं मिलेगा। 40 से अबव होना चाहिए। जो आइडियल है वो 50 अबव है, 50-55 उन अंडों में से आपको चूज़े मिलेंगे। और जिन अंडों का वज़न 60 ग्राम से ऊपर का हो, उनमें आपको चूज़े नहीं मिलेंगे। उनमें डबल जर्दी होती है, डबल यॉर्क होती है, उनमें आपको चूज़े नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो अंडे हैचिंग के लिए लगाऊं उनका वेट 50 ग्राम से अबव का हो, लेकिन 42 से लेकर 58 तक के अंडे मैंने हैचिंग के लिए लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से चूज़े निकले हैं। 40 ग्राम से कम अंडों में से भी आपको शायद चूज़ा मिल जाए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और अगर सर्वाइव कर गया तो आपको आगे परेशान करेगा। वो आपका ग्रेड सी का चूज़ा होगा। मतलब जो आप कह लें कि हड हराम मुर्गियाँ होती हैं ना, जो आपकी फीड खाती हैं लेकिन आपको प्रोडक्शन नहीं देती, और अगर मुर्गा हुआ तो वो आपका सही मुर्गा नहीं होगा। मतलब वो आपको मुर्गियों के साथ आपकी अच्छी क्रॉसिंग आपको नहीं करके देगा। कोशिश ये करें कि जो अंडे 40 ग्राम से नीचे के हैं उनको आप इस्तेमाल में लाएँ, उनको आप खा लें, उनको आप बेच दें। खाने के लिए जो मतलब आपसे लोग लेते हैं उनको आप बेच दें, और जो 40 ग्राम से अबव हैं और 60 ग्राम से बिलो हैं उनको आप हैचिंग के लिए लगाएँ। दूसरा ये कि जो अंडे आपको टूटे हुए नज़र आएँ, जिनमें क्रैक्स हों, अगर आपको अंडा टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा और आप हैचिंग के लिए रख रहे हैं, तो आप उसको पहले कैंडलिंग करें। मतलब कोई लाइट लेके अंधेरे कमरे में बैठे और उसको अंडे को लाइट पे पकड़ें। अगर आपको उसमें कोई क्रैक नज़र आ रहा है, कोई टूटा हुआ अंडा नज़र आ रहा है, तो उसको आप हैचिंग के लिए ना लगाएं, उसमें से आपको चूज़ा नहीं मिलेगा। तीसरा ये कि अगर आपको अंडे के ऊपर वाइट वाइट डॉट नज़र आ रहे हो तो उसमें भी आपको चूज़ा नहीं मिलेगा। अंडे का जो टाइटल होता है वो उसमें डाउन होता है। ऐसे अंडों की निशानदेही करना आसान होता है। ऐसे अंडों का जो एक अंडे का टॉप होता है, एक बॉटम होता है, जो उनका बॉटम होता है वो आपको खुदरा खुदरा सा नजर आएगा। रीज़न ये है कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से आपकी मुर्गियां ऐसे अंडे देती हैं, या मुर्गियों का जो एग लिंग होता है वो डाउन हो जाता है। चौथा ये कि अंडी की जो शेप होती है वो टेढ़ी होती है। अंडा आपको गोल नज़र नहीं आएगा। अंडी की शेप एक तरह से अंडा फ्लैट होगा, एक तरह से गोल होगा, और अंडे का शेल एक तरफ से स्ट्रॉन्ग होगा और एक तरफ से आपको वीक शेल मिलेगा। पांचवा ये कि डबल जर्दी वाला जो अंडा होगा उसमें से आपको चूज़ा नहीं मिलेगा। मतलब डबल यॉर्क वाला जो अंडा होगा उसमें से भी आपको चूज़ा नहीं मिलेगा। वो आपको अंडे के वज़न से पता चल जाएगा। जो 60 से अबव के अंडे होंगे वो आपको डबल जर्दी वाले मिलेंगे। छठी टाइप अंडे का दानेदार होना है। अंडे के ऊपर आपको छोटे छोटे दाने नजर आएंगे, वो भी आपका अंडे का लिंक डाउन होने के जो रीज़न होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके साथ टाइप शेयर किए हैं अंडों की, उनमें से आपको चूज़े नहीं मिलेंगे। 95% चांसेस हैं कि उनमें से आपको चूज़े ना मिले, और अगर आपको चूज़ा मिल भी गया तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या आपको डेड इन शेल मिलेगा। सातवीं टाइप ये है कि अंडे के बिल्कुल टॉप पे आपको एक ब्राउन कलर का साइन नज़र आएगा, वो भी कैल्शियम की कमी होती है, उसमें से भी आपको बच्चा नहीं मिलेगा। और ये शेल कमज़ोर होने की भी एक निशानी है। शेल कमज़ोर होता है, उसमें से भी आपको बच्चा नहीं मिलता। ये भी टाइटल डाउन होने के सिम्टम्स होते हैं। टाइटल डाउन होने का मतलब है आपके बर्ड में एंडी का मसला है, और अगर एंडी का मसला आ गया तो आपके बर्ड में एंडी का अटैक होगा और आपके सारे फ्लॉक को बहुत नुकसान हो। आठवीं टाइप है एयर सेल। आपको अंडे में एक एयर सेल नजर आएगा। अंडे में एक आपको जैसे लगेगा एक पानी है। अंडे को आप घुमाएंगे, राउंड राउंड करेंगे तो आपको सर्कल साथ में घूमता हुआ नजर आएगा। नौवीं टाइप ये है कि अंडे के ऊपर आपको एक लाइन सी नजर आएगी, एक लहर सी नजर आएगी। आप हाथ लगाएं तो आपको आप महसूस भी कर सकेंगे और आपको नजर भी आएगा। ये भी टाइटल डाउन होने की निशानी है। 10वीं टाइप यह है कि अंडे के ऊपर आपको अगर खून नज़र आए, या अंडे के ऊपर आपको कोई और गंद नज़र आए,
तो उसमें से भी आपको बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस अंडे के ऊपर ऐसी कोई चीज़ लग जाती है कि उसका शेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बच्चा जब 21 दिनों का अंडे में हो जाता है और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो उसका शेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मतलब उसमें से बच्चा निकल नहीं पाता, वो डेड एंड शेल हो जाता है। जितनी भी टाइप आपके साथ शेयर किए हैं उन सब में आपको कैल्शियम की कमी नज़र आएगी या आपको टाइटल डाउन नज़र आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बर्ड को कैल्शियम इनटेक ज़्यादा करें। जितनी भी टाइप आपके साथ शेयर किए हैं कोशिश करेंगे जितने भी अंडे आपको ऐसे मिले आप वो खा लें, उनको आप इंक्यूबेटर में ना लगाएं। जो भी आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किया ये सारा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। इस तरह के इस टाइप के सारे अंडे मैंने अपने इंक्यूबेटर में लगाए और आखिर में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं, सारे अंडे आखिर में ख़राब हो गए। अंडों में से बच्चे ना निकलना 10% आपके इंक्यूबेटर का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन 90% आपके अंडों का फॉल्ट होगा। अगर आपने अंडे सही लगाए हैं, ए ग्रेड अंडे लगाए हैं, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और नेक्स्ट टाइम जब आप हैचिंग करेंगे तो आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।